हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें सॉल्व करेंगे क्लास 10th साइंस पोलिस्टार सैम्पल पेपर 3। इसमें आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट ए। जैसे कि आपको पता है सैम्पल पेपर 1 और 2 अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी सैम्पल पेपर आपको 5 तक गिवन है, इसमें के सारे बुक वर्क एंड सारे के सारे क्वेश्चन आंसर 70-80% क्वेश्चन डेफिनेटली यहीं से आएगा। एमसीक्यूज तो 100% भी आ सकता है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान से देखना। जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है। देखो फिर क्या हो रहा है, देखो जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। पहले जिंक था, जिंक ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा के दूर भेज दिया। ठीक है, और खुद SO4 के साथ अटैच हो गया। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि ये क्या किया, ये ये इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तभी इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये देखो, ये जो AgCl है, सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। Ag अलग हो जा रहा है, Cl अलग हो जा रहा है। तो इस काइंड ऑफ रिएक्शन को कहते हैं हम क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और एक क्वेश्चंस भी आता है, चलो वो तो आगे जाके करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। ए सोल्यूशन टॉट रेड लिटमस ब्लू, ये भाई ले लो, पेपर में आएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको बता दिया, ये आएगा। एंड इन दोनों में से कोई एक आएगा। कन्फर्म में ये डिकम्पोजिशन ये रिएक्शन में पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड क्या होनी चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन कन्फर्म है कि बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, तो इसका क्या होगा, एंटासिड होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग ऑन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग से लिए। तो इसमें तो ऑल ऑफ द दिस आएगा। अप्लाइंग ग्रीजिंग, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग इन कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ द दिस आएगा इसका। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर इसमें से चेक करोगे, जो अपना AgNO3 है, सोल्यूशन है, ये कॉपर मेटल के साथ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। यानी कि आपको क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। हमें पता है कि जो इथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, टोटल 7। यानी कि इथेन बनाओगे, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ बोलते हैं ना। एंड इसमें सिंगल सिंगल हाइड्रोजन एडजस्ट कर दोगे। अब काउंट कर लो कितने हो गए कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल, सनलाइट, तीनों हमें चाहिए होता है। इन विच केस, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले केस में। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखिए कि उसके आंसर पता लग जाएंगे। ठीक है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो जाइलम तो वाटर वाटर के लिए होता है। एंड अगर मैं पोहलम की बात करूँ, फोलम की, तो वो किसके लिए होता है, वो होता है फूड के लिए। तो ये जाइलम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाटर के लिए, याद रखिएगा। विच इज द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स, याद रखिएगा। द गैप बिटवीन टू न्यूरोन इज कॉल्ड एक्सोन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। विच केस ऑफ सिफिल डिसीज इन ह्यूमंस, तो बैक्टीरिया। ठीक है, को 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ओवरी भी है, यूट्रस भी है, वासा डिफेंस नहीं है, ये मेल में होता है। फिलोपियन ट्यूब भी है, तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। हमें नॉट पूछा था इसने, नॉट, और नॉट पे ध्यान रखना। द कंपोजिशंस ऑफ मेल सेक्स क्रोमोजोम, पता है XY क्या होता है, मेल होता है ना, तो XY आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, तो क्ले का यूज नहीं होता। विच लेंस इज अप्रोप्रिएट टू करेक्ट साइड नियर साइडनेस, तो कनकेव लेंस। वट इज द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ब्लैक।
connecting metallic frames of high power electrical appliance with the earth wires of domestic circuit is called earthing. क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन ऑल ऑफ द दिस, यानी कि सभी में। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, डैश इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल विच अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड इकोसिस्टम, तो क्या आएगा, प्लास्टिक आएगा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट की बात करूँ, टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पुट ऑन 25, यानी कि आपको पता ही है ना, एटलीस्ट हमें 25 के दूरी पे तो रखना ही चाहिए। इसके बाद क्या लिखा है, प्रेस बायोपिया इज ए डिसीज रिलेटेड टू ओल्ड एज, डैश इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है हर साल, वॉट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश गिव्स द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्राइडे। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, यानी कि अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।